मेरी मम्मी पापा भी जा रहे हैं। नहीं, मैं उन्हें भी ले जा रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें तो पता ही है कि माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो उन्हें डॉक्टर के पास दिखा दूंगा। और पिताजी को कुछ बाजार में काम है, इस वजह से तुम घर का ध्यान रखना। हम लोग 2 घंटे में लौट आएंगे। आप चिंता मत कीजिए, आप आराम से जाइए, मैं घर का ध्यान रखूंगी। और ये कहकर मुकेश वहाँ से चला गया। मुकेश के जाने के बाद राधा अपने काम में लग गई। राधा अपने पति मुकेश से बहुत प्यार किया करती थी और ये बात मुकेश थोड़ी सहम गई और इधर उधर देखने लगी, पर उसे कोई नजर नहीं आया। उसने सोचा शायद बिल्ली होगी, उसी ने कुछ गिरा दिया। तभी उसे फिर किसी चीज के गिरने की आवाज आई। इस बार वो बहुत ज्यादा डर गई और इधर उधर देखने लगी। इस बार भी उसे कोई नहीं दिखा, पर जैसे ही वो पीछे मुड़ी तो उसके सामने एक चुड़ैल आ गई, जिसे देखकर राधा की चीख निकल गई और वो बुरी तरह कांपने लगी। चुड़ैल ने राधा से कहा, आज तू मुझे अकेले मिल ही गई। मैं इस दिन का कब से इंतजार कर रही थी कि कब तू मुझे अकेले मिले। मैं कुछ समझी नहीं, तुम क्या कहना चाहती हो? अभी तुझे शरीर पर हो गया। और वो जोर जोर से हंसने लगी। जब कुछ समय बाद मुकेश बाजार से लौट कर आया तो उसने राधा से कहा, राधा, ओ राधा, जल्दी से पानी तो ले आना, देखो हम लोग बाजार से लौट आए हैं। इस पर राधा की कोई आवाज नहीं आई। मुकेश को काफी हैरानी हुई, क्योंकि वैसे तो राधा एक ही आवाज में सुन लिया करती थी। तो आज क्या हुआ? वो कमरे में गया तो उसने देखा राधा बाल खोले हुए बैठी हुई थी। ये देखकर मुकेश थोड़ा हैरान हुआ और वो उसके पास गया और उससे कहा, अरे राधा, तुम इस तरह क्यों बैठी हुई हो? क्या हुआ? इस पर राधा ने कोई जवाब नहीं दिया और मुकेश राधा के सामने आया तो वो भी बहुत ज्यादा डर, क्योंकि राधा एक चुड़ैल के रूप में मैं कुछ समझा नहीं। तुम कौन हो और मेरी पत्नी के शरीर में क्या कर रही हो? तुम मेरी पत्नी को छोड़ दो। अच्छा, तो अब तुम अपनी पत्नी से इतना प्यार करते हो कि मुझे ही भूल गए? मैं कौन हूँ? तुम्हें याद नहीं कि मैं कौन हूँ? मुझे नहीं पता तुम कौन हो। तुम बस मेरी पत्नी को छोड़ दो। मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ। ये सुनकर चुड़ैल बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई और वो घर में तोड़ फोड़ करने लगी। तभी वहाँ पर मुकेश के माता पिता आ गए और राधा के शरीर में चुड़ैल को देखकर वो लोग भी बहुत ज्यादा डर गए। उन्हें तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये चुड़ैल कौन है और राधा के शरीर में क्यों घुस गई। इस पर मुकेश, अब तू मुझे बताएगी कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं? तेरी वजह से ही मेरी मुकेश से शादी नहीं हो पाई थी और मैंने आत्महत्या कर ली थी। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। और ये कहकर उसने लक्ष्मी का गला पकड़ लिया। इस पर मुकेश उससे अपनी माँ को छुड़ाने लगा और काफी कोशिश करने पर वो अपनी माँ लक्ष्मी को छुड़ा लिया और फिर वो लोग वहाँ से बाहर निकल आए। बाहर आने के बाद मुकेश ने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिर ये चुड़ैल कौन है और मेरी पत्नी के शरीर में क्या कर रही है और ये ऐसी बातें क्यों बोल रही है? क्या आपको पता है? शरीर को नहीं छोड़ेगी और हमें कुछ समझ में नहीं परेशान करती रहेगी। हमें किसी तांत्रिक के पास जाना होगा और इसका हल निकाल सकते हैं, वरना ये चुड़ैल कहीं नहीं जाओगे। अब तुम लोग इसी घर में कैद रहोगे और मेरा जुल्म सहोगे। और ये कहकर उसने अपने शक्तियों से घर के सारे दरवाजे बंद कर दिए, जिसे देखकर वो लोग बहुत ज्यादा डर गए। धीरे धीरे समय गुजरा और वो चुड़ैल राधा के शरीर में रहकर उन लोगों पर बहुत जुल्म किया करती थी।
उन लोगों को समझ ही में नहीं आता कि आखिर ये चुड़ैल उन पर इतना अत्याचार क्यों कर रही। आखिर इन लोगों ने उसका क्या बिगाड़ा। मुकेश इस बात को समझने के लिए अपने दिमाग पर काफी जोर डालता, पर उसे ऐसी कोई भी बात याद नहीं आती।